ओके, तो अब हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज़ करेंगे जो हम लोगों ने लाइन और पैराबोला के साथ किया था, लाइन एंड इलिप्स के साथ किया था, और फिर सेम चीज़ हम लोग लाइन एंड हाइपरबोला के साथ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने दिखाई एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोगों ने लाइन इलिप्स के लिए सारा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है यहाँ पर, तो ये सेम चीज़ जो है हम लोग हाइपरबोला के लिए करेंगे। तो मेरा सजेशन तो पहले ये रहेगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ये सारा कैलकुलेशन करो कि मतलब ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एलिप्स था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। फिर y के जगह पर एम एक्स प्लस सी डाल दो, फिर यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो कि बी स्क्वायर मतलब x का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस फोर, फिर दिस कोफिशिएंट टाइम्स दिस कोफिशिएंट है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर यहाँ से d आ जाएगा। फिर अगर टेंजेंट चाहिए तो फिर d को इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि ये वाला जो भी टर्म है ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो वहाँ से ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा, है ना। तो ये लाइन एंड इलिप्स के लिए एग्जैक्टली हम लोगों ने ये किया था। अब बस यहाँ पर क्या करो कि ये जो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, इसको माइनस कर दो, हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। और फिर एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रिपीट करो और फिर देखो कि टेंजेंसी कंडीशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो एंड ये जो प्रोसेस है इसको खुद से करो, फिर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हाइपरबोला के लिए क्या आएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा लाइन एंड हाइपरबोला के लिए। तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन ये है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाइपरबोला का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब अगर मेरे को ये देखना है कि लाइन कट कर रहा है या फिर टेंजेंट है या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो वाई के जगह पर बस ये डाल दो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर दो, ये खुद से करो। यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से टू एम सी एक्स आएगा, तो यहाँ से मतलब ये माइनस टू ए स्क्वायर एम सी एक्स, फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया। फिर यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर माइनस फोर टाइम्स ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट टाइम दिस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग को ये देखना है कि ये टेंजेंट होगा, तो उसका मतलब क्या है कि डी जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब ये ए जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता है ना, यहीं से ए ज़ीरो नहीं हो सकता है, बी ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म है इसको ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो उससे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर जो सी है दैट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये हाइपरबोला दिया गया है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और फिर एक ये लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये इसके ऊपर टेंजेंट है तो ये सी जो है इसका जो भी इंटरसेप्ट है दैट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि इट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा विथ स्लोप एम। ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे हम लोग एलिप्स के साथ, तो एलिप्स में क्या था, c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था इलिप्स का जो भी रिजल्ट होगा, काफ़ी सारे रिजल्ट में हम लोग बस बी स्क्वायर को अगर माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे लिए हाइपरबोला का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस अगर मैं माइनस बी स्क्वायर ये कर दूँ तो ये जो हाइपरबोला है इसके लिए जो है हम लोगों का टेंजेंसी का यहाँ पर कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा एलिप्स के लिए क्या था कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोई भी स्लोप एम डाल दो तो उसके लिए तो यहाँ से कुछ निकल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ दैट विल बी डिफाइंड। ठीक है, तो एलिप्स के लिए जो है कोई भी स्लोप ले लो तो उसके लिए जो है हमारा टेंजेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग को स्लोप, यहाँ पर अगर हम लोग को टेंजेंट डिफाइन करना है ना, तो स्लोप का कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये है c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये जो ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तभी ये वाला चीज़ डिफाइंड होगा, तब यहाँ पर कुछ रियल नंबर हमारे पास आएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके लिए उसका मतलब क्या होगा कि एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर यहाँ पर मॉड एम आ जाएगा और फिर यहाँ पर दिस इज ग्रेटर देन बी बाई ए।
ठीक है, तो ये मॉड m जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन b बाई ए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा तभी जो है हम लोग वो स्लोप का मतलब टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो अगर इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर m क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है कि ये किसका स्लोप है, ये जो ये एसिम्टोट्स है उसका स्लोप है ना, तो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। तो इसके लिए जो है ये कहीं पर इन्फिनिटी में जाके जो ये टेंजेंट बनेगा, है ना, तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता है कि ये टेंजेंट मतलब रियल पॉइंट पर जो है वो नहीं, मतलब इनफाइनाइट में जाके जो है ये हमारा टेंजेंट होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो लेते हैं ये ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो मॉड m शुड बी ग्रेटर देन b बाई ए। तो इसका मतलब क्या है कि m जो है वो b बाई ए से बड़ा होना चाहिए या फिर माइनस बी बाई ए से जो है वो छोटा होना चाहिए, है ना। तो उसको अगर यहाँ से देखोगे तो उसका मतलब क्या है कि ये जो एसिम्टोट है इसका स्लोप क्या है b बाई ए, है ना, और ये वाला जो एसिम्टोट है y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, तो इसका भी अगर मैग्नीट्यूड सोचोगे तो वो b बाई ए है ना स्लोप का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ इस टाइप का लाइन लेता हूँ, है ना, जिसका कि स्लोप जो है ये b बाई ए से कम है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसको मैं कहीं भी ऊपर और लेते जाऊँ तो ये जो ये कभी इसके ऊपर टेंजेंट नहीं बनेगा हाइपरबोला के ऊपर। ठीक है, तो अगर टेंजेंट चाहिए मेरे को तो उसका स्लोप जो है ये एसिम्टोट का जो भी स्लोप है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, तो इसका स्लोप क्या है b बाई ए, तो जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो b बाई ए से जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना। इधर भी अगर हम लोग लेंगे तो इधर स्लोप का क्या है मैग्नीट्यूड b बाई ए, तो इससे जो कम है वो कम नहीं हो सकता है मैग्नीट्यूड स्लोप का, है ना, इससे जो है स्लोप ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी जो है हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है ये ध्यान देने वाला बात है कि हाइपरबोला इलिप्स में हम लोग का क्या था कि कोई भी स्लोप का ले लो तो वो स्लोप का जो है हम लोग टेंजेंट वहाँ पर इक्वेशन लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो फिर स्लोप को जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना, तभी पॉसिबल होगा कि हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाएँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर और सोचोगे तो उसमें क्या कह सकते हो कि यहाँ पर अगर मेरा ये है इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना, तो उसके लिए सिमिलरली क्या आ जाएगा कि ये वाला जो भी हाइपरबोला हम लोग का दिया हुआ है ना, तो ये हमारा एसिम्टोट है ना, तो जो भी स्लोप मतलब जो भी टेंजेंट होगा जो कि इसके ऊपर टेंजेंट हो सकता है तो उसका स्लोप जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना, मतलब ये जो भी एसिम्टोट है उससे ज़्यादा उसका स्लोप होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा स्लोप हो जाएगा तो फिर वो जो है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है उसके ऊपर टेंजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट होना है तब फिर यहाँ पर जो भी स्लोप है उससे जो है इसका ये होना चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो भी हाइपरबोला रहेगा और इसका जो भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला रहेगा दोनों का कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई भी लाइन नहीं होगा जो कि इसके ऊपर ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसके ऊपर भी टेंजेंट है और फिर इसके ऊपर भी टेंजेंट है, वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो भी एसिम्टोट्स हैं ये दोनों के लिए कॉमन है ना, दोनों के लिए, लेकिन इसको हम लोग टेंजेंट नहीं बोल सकते, टेंजेंट बोलेंगे तो मतलब इनफाइनाइट में जाके कहीं पर टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये एसिम्टोट जो है ये दोनों के लिए सेम है लेकिन कोई भी टेंजेंट जो रहेगा वो कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइपरबोला है इसके लिए अगर मेरे को टेंजेंट चाहिए तो उसका स्लोप इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो जैसे इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसके ऊपर टेंजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो भी इसके लिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए टेंजेंट हो सकता है वो फिर ये वाला जो भी हाइपरबोला है उसके लिए टेंजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है उसको उसके लिए मतलब कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है ये डिफरेंट है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टर सर्कल का हम लोग इक्वेशन लिखते थे, है ना। तो डायरेक्टर सर्कल हम लोग क्या बोलते थे कि लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स विच आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, मतलब कि जहाँ से भी कोई भी कर्व है, जैसे ये हमारा एलिप्स हुआ करता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि कोई भी एक पॉइंट है तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में, है ना, तो जो भी इसका लोकस बनेगा उसको वो लोकस को जो हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलते थे। तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते थे हम लोग कि जो भी ये लोकस है तो इसको मान लो कि ये h, k है ना, मतलब कि ये टेंजेंट का अगर हम लोग स्लोप m बोल रहे हैं तो वो h, k से पास कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देखा
कि हमारा अगर हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो हाइपरबोला दिया हुआ है तो इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहा हूँ तो वो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये अगर एच कॉमा के से पास कर रहा है, ठीक है, कोई भी एच कॉमा के से ये टेंजेंट जो है वो पास कर रहा है, ठीक है, टेंजेंट है मान लो, तो ये टेंजेंट पास कर रहा है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो के इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, ठीक है, एलिप्स वगैरह के केस में। तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो के माइनस एम एच का स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस टू एम एच के माइनस एम एच का होल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस टू एम एच के प्लस फिर एम स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फिर इधर का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एम स्क्वायर को इस साइड लेके आए तो फिर यहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एम एच के, फिर प्लस यहाँ पर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो ये हमारा एम में क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा टेंजेंट्स रहेगा, ठीक है, तो वो जो है परपेंडिकुलर रहेगा। तो परपेंडिकुलर रहेगा मतलब क्या कि अगर m1 हो गया, ये m2 हो गया, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू -1, है ना। ये सब चीज़ हम लोगों ने कर रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब जो भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय ये जो भी एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, तो के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर के और एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई और फिर एक्स, है ना, लोकस लेने के लिए, तो फिर माइनस एक्स स्क्वायर ये यहाँ से क्या आ जाएगा कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो इसको इस साइड लेके आ गए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन है ना, 0,0, और फिर इसका जो रेडियस होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को रेडियस डिफाइंड चाहिए, है ना, मतलब कि रियल सर्कल चाहिए, तो उसके केस में क्या होना चाहिए कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, है ना, तभी ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दी हाइपरबोला, है ना। अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया तब तो फिर जो भी हमारा सर्कल आ गया विद दैट रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स से जो है हम लोग हाइपरबोला के ऊपर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये हमारा डायरेक्टर सर्कल आ जाएगा। लेकिन अगर ए लेस देन बी है या फिर इक्वल टू बी है तो फिर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ से जो है हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सोच सकते हो कि अगर ए इक्वल टू बी है, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या फिर वो पॉइंट जो है वो बस ऑरिजिन आ जाएगा, है ना। तो ऑरिजिन से जो है हम लोग हाइपरबोला पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऑरिजिन से पता है कि हम लोग एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ करेंगे, है ना, तो एसिम्प्टोट्स जो है इनफाइनाइट में जाके कहीं पर टेंजेंट बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए लेस देन या इक्वल टू बी है तो फिर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ से कि हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, एलिप्स के केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिखा था, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कैसे लिखते हैं कि जो भी इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है तो उसका t इक्वल टू जीरो कर दो, है ना। तो ये x1, y1 पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर t इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करते हैं x1 से, x1 बाई ए स्क्वायर, प्लस फिर वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से, तो y1 बाई बी स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये x1, y1 पर जो है ये एलिप्स का जो है वो टेंजेंट आ जाएगा, एंड टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मेरे को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है पैरामेट्रिक पॉइंट, तो अगर मैं इसको थीटा कहता हूँ तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो बस यहाँ पर x1 की जगह पर a cos थीटा डाल दो, तो a और a स्क्वायर ये कैंसिल, तो x cos थीटा बाई a, फिर यहाँ पर b sin थीटा डाल दो, तो फिर y sin थीटा बाई b -1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया, ये हमारा कोई भी x1, y1, वहाँ पर ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, और फिर टेंजेंट इक्वेशन विथ स्लोप m, तो इस टाइप से जो है हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम लोगों ने इलिप्स के लिए देखा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है हम लोग हाइपरबोला के लिए देखेंगे,
है ना। तो मेरा सजेशन रहेगा कि खुद से लिख लो, एक बार वीडियो को पॉज करके बिना यहाँ पर देखे खुद से एक बार लिख लो। तो बहुत ही आसान है। हाइपरबोला का इक्वेशन ये हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोई भी पॉइंट है x1 कॉमा y1, यहाँ पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो बस t इज इक्वल टू 0। तो x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया पॉइंट x1 कॉमा y1 पर। ठीक है, कि ये हमारा हाइपरबोला है, ये मान लो x1 कॉमा y1 है, तो इस पॉइंट पर जो है टेंजेंट का इक्वेशन ये हमारा हो गया। ठीक है, अब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं? x1 कॉमा y1 को हम लोग क्या लिखते हैं? a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, है ना, क्योंकि इसी को यहाँ पर डालेंगे तो फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो हर थीटा के लिए सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बस अब यहाँ पर ये जो x1 है वहाँ पर a सेक थीटा डाल दो, तो a और a स्क्वायर का ये कैंसिल, तो फिर x सेक थीटा बाई a, फिर माइनस वाई टेन थीटा बाई b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये हमारा x1 y1 पॉइंट पर आ गया। और ये अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर स्लोप m है तब फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन आ गया अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो इसको दिमाग में याद कर लो, या फिर इस टाइप से जो है फिर डिराइव करना पड़ेगा वहाँ पर, नहीं तो। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स और देखा था, है ना, कि अगर हमारे पास ये एलिप्स है ना, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2। तो ये कैसे करेंगे? बहुत आसान है कि ये थीटा 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a cos थीटा 1 b साइन थीटा 1, है ना। ये थीटा 2 पॉइंट है तो a cos थीटा 2 और फिर b साइन थीटा 2। ठीक है, तो फिर ये अगर ये लाइन का इक्वेशन लिखना है या फिर ये कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो दो पॉइंट्स हम लोग को पता है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो वो यूज़ करके फिर सिंप्लीफाई करके जो है लास्ट में हम लोग इस टाइप से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते थे, है ना, ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2। तो ये जो है ये हमारा एलिप्स के केस में आता था ये रिजल्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ये सब रिजल्ट जो है अगर याद रखोगे तो एडवांस्ड वगैरह में स्पेशली जो है बहुत तुम्हारा टाइम बचेगा, है ना। अगर ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो, नहीं तो फिर ये सारा चीज़ डिराइव करना पड़ेगा जैसे मैंने बोला। तो x बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, अब ये जो इलिप्स के लिए हम लोगों ने किया था, अब एग्जैक्टली सेम चीज़ हाइपरबोला के लिए कर सकते हो, है ना। तो हाइपरबोला के केस में क्या आ जाएगा कि कोई भी एक पॉइंट अगर लो, है ना, इसको अगर थीटा 1 बोलते हो, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए सेक थीटा 1 कॉमा बी टेन थीटा 1, है ना। और फिर दूसरा कोई भी ये पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो ए सेक थीटा 2 कॉमा बी टेन थीटा 2, है ना, ये लिख सकते हो। फिर यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ये इसका इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, ये जो भी कॉर्ड है इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। और फिर अगर सिंप्लीफाई करोगे, ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लगाओगे तो फिर लास्ट में ये रिजल्ट आ जाएगा कि एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ठीक है, तो इसको अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो फिर कहाँ कहाँ पर चेंज आया है? एक तो हमारे यहाँ पर प्लस था तो फिर यहाँ पर माइनस आ गया, फिर यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस आ गया, और फिर यहाँ पर जो है ये हमारा प्लस आ गया। ठीक है, तो इतना अगर ये तीनों चेंजेस याद रख लोगे तो फिर ये एलिप्स के लिए इक्वेशन हो गया, और फिर साथ में जो है ये हमारा यहाँ पर ये हमारा हाइपरबोला के लिए इक्वेशन हो गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, तो ये याद रखोगे तो अगेन जो एडवांस्ड वगैरह में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको आसानी से बन जाएगा। मेंस के लिए उतना याद नहीं भी रखोगे तो काम चल सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट में वो है कि अगर ये सब रिजल्ट्स याद रखते हो तो काफ़ी सारे चीज़ जो है काफ़ी आसानी से बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि सर्कल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ये पॉइंट थीटा 1 है, वहाँ पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया। एक ये पॉइंट थीटा 2 है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया। फिर ये दोनों जो भी टेंजेंट्स है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। तो इसमें दो तरीका हम लोगों ने देखा था। पहला तरीका क्या था कि ये यहाँ पर जो है टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो,
है ना, ये आसानी से कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो एक्स टाइम्स फिर x1, है ना, तो यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो आर कॉस थीटा वन, आर साइन थीटा वन, यहाँ पर लिखो, है ना, आर कॉस थीटा टू, आर साइन थीटा टू, तो x1 मतलब x आर कॉस थीटा वन प्लस y वन, तो y आर साइन थीटा वन, तो x कॉस थीटा वन प्लस y साइन थीटा वन इज इक्वल टू आर। तो ये जो है ये टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, फिर ये दोनों को जो है सॉल्व कर लो x और y के लिए, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। ये एक तरीका था। और एक तरीका हम लोगों ने क्या बोला था कि ये पॉइंट P को जो है अगर मैं h, k बोल देता हूँ, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट P H, K है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका इक्वेशन क्या आता है, T इज इक्वल टू 0, है ना, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो ये हमारा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी हम लोगों ने देखा है ना, कि थीटा वन और थीटा टू को ज्वाइन करने वाला ये जो ए बी रहेगा, इसका कॉर्ड का इक्वेशन क्या रहेगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके लिखना पड़ेगा, है ना, कि आर कॉस थीटा वन आर साइन थीटा वन है, फिर ये हमारा आर कॉस थीटा टू आर साइन थीटा टू है, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके जो इसका इक्वेशन लिखो, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया ए बी का, और फिर सेम इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा ए बी का, तो फिर दोनों को कंपेयर करके, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये एच के का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला चीज़ हम लोगों ने पहले कर रखा है, ठीक है। और सिमिलर तरीके से जो हम लोगों ने इलिप्स के लिए भी किया है, ठीक है, कि इलिप्स का ये जो भी है इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिख दो, है ना, ये पॉइंट एच, के रिस्पेक्ट में, और फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स थीटा वन थीटा टू उसको लिखो, और फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये t इक्वल टू 0 करके यहाँ से लिखो, और फिर दोनों में कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो, ठीक है। तो वो हम लोगों ने इलिप्स के केस में भी किया था, तो वहाँ से जो है इलिप्स के केस में ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बस कि यहाँ पर R और R लिखते हैं, यहाँ पर A और B, ठीक है, बाकी सारा सेम है। A कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, आर कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू बाई कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, यहाँ पर A कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, और फिर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, ठीक है। यहाँ पर R साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, और फिर यहाँ पर B साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, ठीक है। ये हम लोगों ने इलिप्स के लिए देखा था। अब सेम चीज़ जो है हाइपरबोला के लिए हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ये पॉइंट है थीटा वन, एक ये पॉइंट है थीटा टू, या फिर एक ये पॉइंट है ना, मतलब कि यहाँ थीटा वन पर हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया, ये पी ए मान लो, फिर ये थीटा टू पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया, और फिर ये दोनों का जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, एक तो यहाँ पर जो है टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, है ना, जो हम लोगों ने देखा था, टेंजेंट का यहाँ पर इक्वेशन लिख दो, फिर ये थीटा टू ये पॉइंट जो यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, फिर दोनों को सॉल्व करो, और वहाँ से ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको निकाल दो, वो एक तरीका है। या फिर जो अभी हम लोगों ने बोला कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन है, एक t इक्वल टू 0 यूज़ करके लिखो, और फिर एक जो हम लोगों ने अभी देखा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू, फिर दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर दो, ठीक है। तो ये बेटर मेथड है, तो इसी को देखते हैं। तो ए बी को ज्वाइन करने वाला ये जो कॉर्ड रहेगा, इसका इक्वेशन अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या आएगा, एक्स बाई ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। ये सारा चीज़ खुद से करो तब समझ में आएगा ये सारा चीज़, ठीक है। और फिर ए बी का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 0 ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना, तो एक्स वन तो फिर एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वन तो फिर वाई के बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये ए बी का ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि एक्स का जो कोएफिशिएंट्स है उसका रेशियो दैट शुड बी इक्वल टू वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो दैट शुड बी इक्वल टू जो भी ये कांस्टेंट है उसका रेशियो, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं h बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस, है ना, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, फिर डिवाइड बाई ए, तो ए ऊपर चला गया, दिस इज इक्वल टू के बाई बी स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, फिर ये बी जो है यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, फिर दिस इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरे को क्या निकालना है, h निकालना है ना, तो एक बार मैं ये वाला
और फिर इसको यहाँ पर इक्वल करो, तो यहाँ से a और a कैंसिल, तो फिर ये a cos थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू बाई कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट p का, और फिर यहाँ से b और ये कैंसिल, तो फिर b साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस समझे हो तो आसानी से जो है हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड अगर याद रखोगे ये रिजल्ट को तो फिर एडवांस्ड वगैरह में जो है ये सारा चीज़ काम आएगा। ठीक है, या फिर ये प्रोसेस को जो है कम से कम इसको अच्छे से समझ लो। अब नेक्स्ट टेंजेंट का इक्वेशन करने के बाद, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखना है। तो ये हम लोगों ने इलिप्स के केस में देखा था, तो आई होप कि आप लोग ये फॉलो कर पा रहे हो कि हम लोगों ने जो जो काम इलिप्स में किया था सेम काम जो है हम लोग हाइपरबोला के केस में कर रहे हैं। तो अगर इलिप्स के केस में आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, तो फिर ये बस आपको रिविजन हो रहा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या है कि x1 कमा y1, यहाँ पर अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, है ना। तो ये जो भी हमारा इक्वेशन है इलिप्स का, तो टेंजेंट का इक्वेशन ये आ जाएगा कि t इक्वल टू जीरो, तो x वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से जो हम लोग टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हैं, है ना, कि x का जो भी कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, तो माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर वाई वन बाई बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वन, है ना। तो ये हमारा टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। फिर यहाँ से टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो जो भी नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर का क्या रहता है स्लोप, माइनस वन बाई ये, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर एक्स वन, तो ये जो ये हमारा नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल का स्लोप आ गया और फिर पता है कि नॉर्मल जो ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जो भी नॉर्मल का स्लोप है ना, ए स्क्वायर वाई वन बाई बी स्क्वायर एक्स वन, दिस इज दिस इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो कि बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, फिर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई वाई वन को इस साइड लेके गए और फिर ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, फिर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा एक्स वन कमा वाई वन पॉइंट पर। और फिर सेम चीज़ अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो एक्स वन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए कॉस थीटा, और फिर वाई वन को बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर बस एक्स वन की जगह पर ए कॉस थीटा डाल दो, वाई वन की जगह पर बी साइन थीटा डाल दो, तो फिर यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से ए एक्स सेक थीटा, फिर माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारा रिजल्ट जो है हम लोगों ने देख लिया है एलिप्स के केस में। ठीक है, और यहाँ पर और एक रिजल्ट यूज़ कर सकते हो कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जो है हम लोग ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म में या फिर ये फॉर्म में डायरेक्टली याद रखोगे तो ये सब डेरिवेशन जो है नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम बचेगा। और अगर रिजल्ट याद नहीं है तो फिर इस टाइप से जो है डिराइव करना पड़ेगा कि पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, फिर वहाँ से टेंजेंट का स्लोप लिखो, फिर वहाँ से नॉर्मल का आप स्लोप निकालो, फिर वहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, फिर एक्स वन वाई वन के जगह पर जो ये जो भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है उसको डालो, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ से आएगा। ठीक है, और आई होप कि अभी तक आप लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करने का इंपॉर्टेंस पता होगा कि यहाँ पर नॉर्मली क्या है कि एक्स वन वाई वन, है ना, यहाँ पर दो वेरिएबल में हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन बस अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख देता हूँ तो ये इक्वेशन जो है बस ये थीटा के यहाँ पर वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो और एक कुछ दिया रहेगा तो फिर बस इसको सॉल्व करो, वहाँ से डायरेक्टली थीटा आ जाएगा, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करने से जो है कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। अब मेरा सजेशन आप लोग के लिए क्या रहेगा कि एग्जैक्टली जो सेम प्रोसेस है वो आप लोग हाइपरबोला के लिए करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन होगा, तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, वहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकालो, फिर वहाँ से नॉर्मल का स्लोप निकालो, फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, फिर जो हाइपरबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है उसको डालो, फिर पैराबोला मतलब हाइपरबोला का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है उसको डालो, और फिर हाइपरबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और अभी खुद से जो है हाइपरबोला के लिए करो। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा खुद से। तो बहुत ही आसान है, ये हमारा हाइपरबोला का है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो टी इक्वल टू जीरो, तो मतलब एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर।
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टेंजेंट का आ गया तो यहाँ से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं टेंजेंट का कि -x1/a², है ना, -x1/a² डिवाइडेड बाई फिर हमारा -y1/b², है ना, तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो b²x1/a²y1, तो ये हमारा टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। फिर नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो -1/दिस, तो -a²y1/b²x1, तो ये हमारा नॉर्मल का स्लोप हो गया। तो अब मेरे को पता है, मतलब जो भी हमारे यहाँ पर बोला है, मान लो x1, y1 यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये टेंजेंट से ये नॉर्मल होगा, है, तो नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, और ये जो ये पॉइंट से पास कर रहा है x1, y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू ये जो भी स्लोप है दिस टाइम्स x माइनस x1, है ना। तो यहाँ से फिर ये b²/y1 को इस साइड लेके जाओ तो b²y/y1, फिर माइनस b²/y1 और y1 कैंसिल, तो -b², दिस इज इक्वल टू -a²x/x1 प्लस फिर यहाँ से a²। ठीक है, तो खुद से करो, तो यहाँ से a²x/x1 प्लस b²y/y1, दिस इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो ये जो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया x1 y1 में, है ना। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि ये इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, x1 y1 को a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, है ना। अब एग्जैक्टली इसको जो है यहाँ पर आप लोग डाल दो कि x1 के जगह पर a sec थीटा डाल दो और फिर y1 के जगह पर b tan थीटा डाल दो, है ना। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो ax cos थीटा प्लस फिर by cot थीटा, दिस इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया था, a²x/x1 माइनस b²y/y1, दिस इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी अगर -b² की जगह पर हम लोग प्लस b² डाल देंगे तो फिर हम लोगों को हाइपरबोला का आ जाएगा कि a²x/x1 प्लस b²y/y1, दिस इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स याद रखना चाहिए, और मतलब दोनों ये फॉर्म में भी और फिर ये जो थीटा के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में। ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो। ठीक है, एंड फिर वीडियो को पॉज करो और ये दोनों क्वेश्चंस को जो है ये ट्राई करो। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने का, और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये लाइन जो है इसके ऊपर नॉर्मल है ना, देन अ वैल्यू ऑफ m इज़। ठीक है, तो बस अब क्या करना है यहाँ पर कि ये जो हाइपरबोला है इसके ऊपर हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट ले लेते हैं और फिर वहाँ पर जो है नॉर्मल का इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, और फिर उसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे कोएफिशिएंट्स को, और फिर वहाँ से फिर हम लोग निकाल सकते हैं m का वैल्यू। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा क्या है, x²/a², है ना, तो √24 का स्क्वायर। ठीक है, x²/a² माइनस फिर y²/b²। ठीक है, माइनस y² फिर √18 का स्क्वायर। ठीक है, x²/a² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1। ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया, है ना। तो a इज इक्वल टू √24, या फिर इसको चलो √24, है ना, और फिर यहाँ पर या इसको 4 टाइम्स 6 सोच सकते हो, तो 2√6। ठीक है, और फिर b जो है √18, है ना, तो 3√2, है ना, 9 × 2 18, तो फिर 3√2। ठीक है, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो ये हमारा हाइपरबोला है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट है यहाँ पर और उसको मान लो कि मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में थीटा लिया, है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी नॉर्मल होगा, है ना, मतलब कि यहाँ पर जो भी ये टेंजेंट है इसका जो भी यहाँ पर नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन एट दिस पॉइंट थीटा। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b², है ना। तो उसी को जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि इक्वेशन क्या है हम लोगों का, ax cos थीटा प्लस by cot थीटा, दिस इज इक्वल टू a² प्लस हमारा b², है ना। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2√6x, ये हमारा cos थीटा, ठीक है, प्लस फिर b हमारा क्या है 3√2, या फिर ये
कोएफिशिएंट को एक साथ लिख देते हैं, बी 3√2 cot थीटा वाई, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 24 प्लस 18, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 42, है ना। तो ये जो भी हमारा ये नॉर्मल है इसका इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एक्स फिर यहाँ पर माइनस वाई, ठीक है, और फिर सारा कांस्टेंट को एक ही साइड लिख देते हैं, प्लस 7√3 इज़ इक्वल टू 0, है ना। और फिर यहाँ पर अगर मैं ये कांस्टेंट को इस साइड ला के लिखता हूँ तब फिर दिस इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कोफिशिएंट्स हैं एक्स के, दैट शुड बी मतलब प्रोपोर्शनल, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो लेता हूँ एक्स का कोफिशिएंट का, तो 2√6 cos थीटा डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, फिर y का जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पर 3√2 cot थीटा बाई -1, दिस शुड बी इक्वल टू जो भी यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो, है ना, -42 बाई फिर 7√3, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ये दोनों को लेते हैं, है ना। तो ये दोनों को लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3√2 बाई फिर tan थीटा, है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस इधर जाएगा तो ये 6 बाई फिर √3, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 3√2√3 डिवाइडेड बाई फिर ये 6, ठीक है। तो 3/2 या फिर √3/√2, है ना। तो ये जो ये हमारा tan थीटा का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा जैसे ही आ गया तो फिर वहाँ से जो है हम लोग ये cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है मान लो, ठीक है। तो ये हमारा tan थीटा है, तो tan थीटा जब भी आए तो फिर p/b, है ना। तो √3 और फिर ये √2, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो जब भी tan थीटा इस टाइप से आए तो cos थीटा क्या है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है ना। तो जब भी इस टाइप से लो तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आता है उसका मैग्नीट्यूड लेके यहाँ पर हम लोग इस टाइप से राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, फिर जो भी आपको चाहिए, है ना, जैसे cos थीटा का वैल्यू चाहिए तो फिर वो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, लेकिन प्लस माइनस दोनों साइन के साथ, ठीक है। तो बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो cos थीटा या तो प्लस √2/5 हो सकता है या फिर -√2/5 हो सकता है। तो जैसे ही फिर cos थीटा का वैल्यू आ गया तो फिर ये वाला जो रेशियो है उसको ले लो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पर, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये 2√6 फिर ये जो cos थीटा का वैल्यू आया है यहाँ पर प्लस माइनस √2/5, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है, दिस बाई m, दिस इज इक्वल टू -42/7√3, है ना। तो अगर मैं m को दूसरी साइड लेके जाऊँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब आगे तो पहले ये प्लस माइनस लगा दो और फिर यहाँ से 2√6 आ जाएगा, फिर √2, फिर इसका जो भी √5 था नीचे में वो, है ना। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 6 यहाँ पर है तो फिर ये √3 इधर जाएगा और फिर ये 6 यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ नहीं किया है। तो ये यहाँ से 2, ये यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर √3 और फिर यहाँ से √3 ये आ जाएगा। फिर हम लोग √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये √3 ये कैंसिल होगा, फिर यहाँ से √2 हो जाएगा। तो ये स्लोप जो है 2/√5, है ना, प्लस माइनस 2/√5। तो ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का और भी तरीका होगा, लेकिन ये एक मेथड है ना, कि पैरामीट्रिक फॉर्म में लो थीटा पॉइंट को, वहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन लिख दो, फिर जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसके साथ जो है उसको कंपेयर कर दो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से जो है ये वाला पार्ट को देख लो, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, x1, y1, देन दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये भी आसान है कि ये लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप जो है ये सेम होना चाहिए, है ना। तो स्लोप यहाँ से क्या है 2,
मतलब y इज इक्वल टू 2x, तो स्लोप इसका 2 है, तो जो भी हमारा टेंजेंट है उसका स्लोप जो है ये 2 होना चाहिए, है ना। और फिर हमारा ये हाइपरबोला दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई फिर ये ए स्क्वायर, है ना, या फिर इसको सीधा ए स्क्वायर ही लिख दो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या आ गया, 2 आ गया, और फिर जो हमारा बी है वो हमारा √2 है। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे को ये जो x1 y1 पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है ना, x1 y1 या तो पैरामीट्रिक फॉर्म में ले सकते हो या फिर x1 y1 से भी आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर x1 y1 दिया हुआ है तो x1 y1 के साथ ही बढ़ते हैं। तो x1 y1 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है ना, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x1 बाई फिर जो भी हमारा ये ए स्क्वायर है ना, दिस फिर माइनस y1 फिर बाई दिस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया तो यहाँ से हम लोग स्लोप लिख सकते हैं टेंजेंट का। ठीक है, तो स्लोप क्या आ जाएगा कि x का जो भी कोफिशिएंट है माइनस x1/4 डिवाइडेड बाई फिर y का जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पर, है ना, माइनस y1, और फिर बाई ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस यहाँ से गया, तो फिर यहाँ से x1/2y1 दिस इज, और ये स्लोप कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x1/2y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से x1 क्या आ गया, 4y1। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये x1 y1 पॉइंट जो ये हाइपरबोला पर लाई कर रहा है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, x1² बाई 4 फिर माइनस y1² बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ये आ गया मेरे पास तो फिर बस यहाँ से अब हम लोग, अगर मान लो मेरे को y1 का वैल्यू निकालना है तो x1 को यहाँ से डाल दो, है ना, 4y1, तो क्या आ जाएगा 4² y1² तो 16 y1² डिवाइडेड बाई 4, है ना, फिर माइनस y1² बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 8y1² माइनस y1² तो 7 y1² इज़ इक्वल टू 2। तो y1² जो है वो 2/7 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या पूछ रहा है, x1² प्लस 5y1², है ना। तो अगर मैं x1 को ये डालता हूँ 4y1 तो ये कितना हो जाएगा, 16y1² हो जाएगा, 16y1² प्लस 5y1², तो 21y1² का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो 21 इंटू 2/7, ठीक है, तो 7 3 टाइम्स 2 6। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से लॉजिकली अगर अप्रोच करोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड सेम क्वेश्चन को जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में थीटा लेके भी, पैरामीटर लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप से जो है आप लोग सॉल्व करते हो। तो इसी का सल्यूशन जो है मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा है, तो अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। और ये वाला भी काफ़ी ज़रूरी है कि कोई भी अगर tan थीटा का इस टाइप से वैल्यू दिया हुआ है ना, तो बस इसका मैग्नीट्यूड लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, √3 √2 हो गया, है ना, p/b हमारा tan थीटा होता है। यहाँ से हाइपोटेनस कैलकुलेट करो, फिर यहाँ से कोई भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, cos थीटा sin थीटा, सब कुछ हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि cos थीटा भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, है ना। cos थीटा या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करेगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तो फिर हम लोग को दोनों वैल्यू यहाँ पर लेना पड़ेगा, प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, फिर उसके हिसाब से जो है cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में सोल्यूशन देख सकते हो। और फिर ये क्वेश्चन का भी जो अभी हम लोगों ने सोल्यूशन डिस्कस किया है तो उसको भी यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। और ये जो x1 y1 वाला मेथड था जो अभी हम लोगों ने देखा, तो उसका डिटेल यहाँ पर है। और अगर थीटा के फॉर्म में लेते हो, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेते हो, तब फिर कैसे सॉल्व करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी जो है यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो अभी हम लोगों ने सारा देखा है वही है, बस कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x² बाई a²
एक्स स्क्वायर बाई ये ए स्क्वायर है हम लोगों का माइनस वाई स्क्वायर बाई फिर ये बी स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये अगर मेरा टेंजेंट है इसके ऊपर, तो फिर हम लोगों ने देखा कि ये टेंजेंट कब होगा, जब हमारा सी स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये अभी हम लोगों ने देखा था। तो बस यहाँ पर अब डाल दो कि c का वैल्यू 6 है तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ए स्क्वायर हमारा 100 है तो फिर 100 एम स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर जो है वो हमारा 49 है, तो 100 एम स्क्वायर यहाँ से 85 आ जाएगा, m यहाँ से 17/20, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप का जो है यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। फिर फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, है ना। तो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है कि ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो फिर यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये लाइन का स्लोप दिया हुआ है ना, ये टेंजेंट मतलब कि इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ से 5/4, है ना। तो इक्वेशन लिखना है तो सीधा ये लिख सकते हैं y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सारा वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर प्लग इन कर दो, स्लोप का वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, बी स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, ठीक है, और फिर यहाँ पर फिर m का वैल्यू डाल दो, तो ये जो ये आसानी से यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। फिर ये 3 क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो एक बार। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो आसान है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है ना। तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर बाई फिर बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हो गया 1/√3, बी क्या हो गया 1। तो अगर मैं कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट लेता हूँ थीटा, तो फिर वहाँ पर जो है हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ए एक्स कॉस थीटा, है ना, प्लस फिर बी वाई कॉट थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो 1/3 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 4/3। तो ये जो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा पर, ठीक है। ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर याद है तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो फिर सारा वो डेरिवेशन वगैरह जो वो करना पड़ेगा, है ना। तो फिर यहाँ पर स्लोप क्या बोल रहा है 1/3, है ना। तो स्लोप यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो, है ना, माइनस कॉस थीटा बाई √3 फिर डिवाइडेड बाई वाई का जो भी कोफिशिएंट है दिस कॉट थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो बस अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो कि ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा आएगा, है ना। तो कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू, फिर ये √3 इधर जाएगा तो -1/√3, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू मेरे को आ गया यहाँ पर। अब बस मेरे को यहाँ से इसको यूज़ करके जो है कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, और फिर उसको जो यहाँ पर प्लग इन कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आप लोगों को कि साइन थीटा जैसे ही मेरे पास ये आ गया, है ना, कि ये थीटा है, फिर साइन थीटा क्या होता है p/h, तो फिर ये 1 हो गया और फिर ये √3 हो गया। तो जब भी इस टाइप से निकालते हैं तो बस मैग्नीट्यूड लो इसका, तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से √3 ले लिया, ठीक है। फिर ये वाला क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 2, है ना, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब ध्यान क्या देना है आप लोगों को कि अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ, है ना, तो साइन थीटा अगर मेरा नेगेटिव है, ठीक है, तो कॉस थीटा क्या है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। कि अगर इस टाइप से हम लोग सोचते हैं, तो अगर थीटा जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब फिर दोनों पॉजिटिव होगा, है ना। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में तब फिर साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर है तो फिर दोनों नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा नेगेटिव होगा ना, तो वो डिपेंड करता है कहाँ पर है। तो फिर इस टाइप में हम लोगों को हमेशा दोनों केस लेना चाहिए कि साइन थीटा यहाँ पर नेगेटिव है तो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो पहले एक बार कॉस थीटा का पॉजिटिव वाला ले लो √2/√3, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर डालो, ठीक है। फिर इसी के हिसाब से जो है कॉट थीटा कैलकुलेट कर लो, है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कि ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव,
ठीक है। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा, √2 बाई √3 और फिर यहाँ से जो है आपका -1/√3 है ना, तो ये -√2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये कॉस थीटा और ये कॉट थीटा का वैल्यू लेके जो है यहाँ पर डाल दो, है ना, तो एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन साथ में क्या हो सकता था कि कॉस थीटा जो है नेगेटिव हो सकता था, है ना, तो फिर कॉस थीटा का यहाँ पर माइनस साइन लो, फिर माइनस के साथ जो है यहाँ पर रेशियो लो, तो फिर उस टाइम में जो है कॉट थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर कॉस थीटा और कॉट थीटा का जो एक बार ये वाला वैल्यू आएगा तो उसको लेके यहाँ पर डाल दो, तो फिर हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। तो इसी को जो है मैंने डिटेल में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि x² / a² - y² / b² = 1। तो फिर ये a हो गया, ये b हो गया, तो फिर ax cos थीटा प्लस by cot थीटा दिस इज इक्वल टू a² + b², है ना, ये हमारा इक्वेशन हो गया नॉर्मल का। फिर स्लोप दिया हुआ है 1/3, तो -cos थीटा /√3 cot थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से sin थीटा -1/√3 आ गया। तो ये ट्रायंगल बनाओ, √2 √3 यहाँ पर आ गया। तो फिर कॉस थीटा जो है एक बार पॉजिटिव लो तो √2/√3 आएगा। तो जब कॉस थीटा पॉजिटिव है तब फिर कॉट थीटा अगर लेंगे तो कॉस थीटा sin थीटा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये कॉट थीटा आ गया। तो यहाँ पर जो है कॉस थीटा का वैल्यू डालो, तो 1/√3 इंटू √2/√3, तो √2/3x, फिर माइनस ये कॉट थीटा का वैल्यू -√2y दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से जो एक बार ये इक्वेशन आ गया, फिर एक बार साइन थीटा तो नेगेटिव है ही मेरा, तो कॉस थीटा को एक बार फिर यहाँ पर नेगेटिव लिया, तो इसके साथ जो है कॉट थीटा दोनों का रेशियो लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर एक बार ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर डाल के फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। तो एक ये हो गया नॉर्मल का और फिर एक ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर ये दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो एंड खुद से जो है ये दोनों जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई करो। तो कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग करते हैं कवर, उसी में से क्वेश्चन सॉल्व होना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला विथ एसिम्टोट्स दिस एंड दिस। ठीक है। तो एक एसिम्टोट क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसका स्लोप अगर सोचोगे तो इसका स्लोप क्या है, -3/4। और फिर ये जो दूसरा मेरे पास एसिम्टोट है 4x - 3y इज इक्वल टू 2, तो इसका स्लोप लोगे तो इसका स्लोप क्या है, -4/-3, तो फिर 4/3, है ना। तो अगर इसको m1 बोलता हूँ, इसको m2 बोलता हूँ, तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर -3/4 इंटू 4/3 ये क्या है, -1, है ना। ये यहाँ से भी दिखना चाहिए आपको a1 a2 + b1 b2, तो ये 0 आ रहा है, तो उसका मतलब ये परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ये दोनों एसिम्टोट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है। तो दोनों एसिम्टोट्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उसका इसेंट्रिसिटी जो है वो √2 होना चाहिए, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ से जो ये आंसर लिख सकते हो। ओके, तो अब ये तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। इसमें क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच हैज दिस एंड दिस एज इट्स एसिम्टोट्स एंड विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। तो सोचो इसके बारे में कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हम लोगों को क्या पता है कि जो भी पेयर ऑफ एसिम्टोट्स का इक्वेशन रहता है और जो हाइपरबोला का इक्वेशन रहता है वो बस एक कांस्टेंट से डिफर करता है ना। तो अगर मैं पेयर ऑफ एसिम्टोट्स का इक्वेशन लिख दूँ तो वो क्या होगा कि ये जो भी एक एसिम्टोट है 3x - 4y + 7, है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाई 4x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा पेयर ऑफ एसिम्टोट्स का इक्वेशन आ जाएगा। तो फिर बस इधर वाला जो भी साइड है इसमें मैं प्लस लैम्डा एक लिख दूँ, तो फिर वो जो है वो मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। फिर वो लैम्डा का वैल्यू कैसे आएगा कि वो हाइपरबोला ओरिजिन से पास कर रहा है, तो उसका मतलब 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0 0 डाल देंगे वहाँ पर, फिर लैम्डा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो हाइपरबोला का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको पूरा एक्सपैंड करके यहाँ पर ना लिखूँ तो 3x - 4y + 7 टाइम्स दिस 4x + 3y + 1 फिर प्लस सम लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये 0 0 से सेटिस्फाई, मतलब 0 ओरिजिन से पास कर रहे थे तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो बस यहाँ पर 0 0 डाल दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 × 1 + लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा जो है यहाँ से -7 आ जाएगा। तो फिर बस अब यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू -7 डाल दो, तो जो भी इक्वेशन आएगा वो हम लोगों का हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3x × 4x यहाँ से 12x² आ जाएगा। फिर यहाँ से
XY का टर्म यहाँ से आएगा 9XY और फिर -16XY, है ना। तो -7XY यहाँ से आ जाएगा। और फिर और क्या टर्म्स आएंगे यहाँ से कि आपका ये 12x² हो गया, ये फिर XY यहाँ से आएगा, XY यहाँ से आएगा, फिर आपका 3x यहाँ से आएगा प्लस 28x, है ना। तो फिर प्लस 31x आ जाएगा। तो इसका सारा हो गया, फिर माइनस ये वाला हो गया, फिर यहाँ से जो है आपका -12y² आएगा, -12y² आएगा, फिर उसके बाद -4y और फिर 21y, है ना। तो फिर वो 17y हो जाएगा। और फिर यहाँ से कांस्टेंट जो है वो +7 आएगा, फिर ये -7, तो वो कांस्टेंट जो है वो कट जाएगा, तो ये 0 है। तो ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा अगर मैंने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो, ठीक है। तो इसी को जो है मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा था, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, कि ये हमारा एसिम्टोट का एक का हो गया, या दूसरे का हो गया, तो फिर जॉइंट मतलब पेयर ऑफ एसिम्टोट्स का इक्वेशन ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से जो है बस अगर हम लोगों को हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना है तो वो बस एक कांस्टेंट के साथ डिफर करता है, तो सम प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हाइपरबोला जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो एक्स वाई के जगह पर 0 0 डाल दो, तो यहाँ से अगर ये डालेंगे तो ये सारा 0 आ जाएगा, तो लैम्डा जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपैंड करके यहाँ पर इसको लिखा है। या फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मतलब मैंने जो अभी आप लोग को दिखाया था वहाँ पर मैंने 7 को रहने दिया था, है ना, +7 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वैसे करके लिखा था, तो वहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू -7 आ गया था। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि बस ये जो कांस्टेंट है उसको मैंने सीधा यहाँ पर प्लस सम लैम्डा इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ का लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया, है ना, लेकिन एंड में जो है इक्वेशन जो है वही आना है, ठीक है। 12x², आई होप कि एक बार मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से जस्ट टू चेक कि मैंने जो भी कैलकुलेशन किया वो सही था या नहीं। तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, 12x² -7xy प्लस 31x -12y² प्लस 17y इक्वल टू 0। हाँ, तो हम लोगों ने जो भी किया वो भी सही था, ठीक है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो एक है, एक छोटा सा टॉपिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रह गया है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हम लोगों ने बेसिक देखा है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, मतलब जेई मेन के हिसाब से जितना हम लोगों ने अभी तक देखा उतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ रिजल्ट्स हम लोग देख लेंगे।